हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में अच्छे से मस्त होंगे। तो आप सभी का स्वागत है निशा व्लॉग्स में। आज बहुत देर के बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। सब लोग बोल रहे थे कि व्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो, कमेंट्स आ रहे थे मेरे को, लेकिन मैंने नहीं बनाया क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किस रीज़न की वजह से नहीं बनाया मैंने व्लॉग। तो आज सोचा कि नहीं, व्लॉग बना ही लेती हूँ क्योंकि आज है हमारे भद्रवा का सबसे फेमस फेस्टिवल। मतलब जैसे करवा चौथ होती है वैसे ही आज हमारे भद्रवा की कंजोत है। सब लेडीज़ आज खूब सज धज के त्यौहार मनाती हूँ। सबसे पहले तो सब लेडीज़ को, सबको मेरी तरफ से, जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली है और बाकी भी जितनी लेडीज़ है, सबको हैप्पी कंजोत मेरी तरफ से। गाइस, बस कंजोत की तैयारियां चल रही हैं। तो अभी मैं फ्री हुई हूँ, सुबह से लगी थी काम में। खाना, इतना सारा खाना बनाया है सुबह से लेके अभी तक, और अभी नहाया है, बाल मैंने धोए हैं और बाल अभी मेरे गीले हैं। तो अभी मैं रेडी हो जाऊँगी। चूड़ियाँ भी मैंने लगा दी, लेकिन इन चूड़ियों ने ना लगाते टाइम मुझे बहुत हाथ में दर्द दिया। पता नहीं मेरा साइज़ शायद चेंज हो गया, क्या हो गया, इतना मुझे लगाते वक्त थोड़ी सी दिक्कत आई मेरे को। फ़िलहाल लग गई हैं, सारा काम कर दिया, सुबह से लगी थी काम में। तो अभी फ्री हुई हूँ, तो अब बस रेडी होंगे। तो बाकी भी लेडीज़ मेरे को फ़ोन कर रही थी कि जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर हम कंजोत को मतलब पानी के पास जाके पूजते हैं। कुछ लोग मंदिर के पास भी जाते हैं, लेकिन हमारे घर के साथ में यहाँ पे मंदिर भी है, पानी भी है, चश्मा है, वहाँ पे जाके हम इसको पूजेंगे। व्लॉग में बने रहिएगा। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए मैं अभी रेडी होती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस, व्लॉग आज का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। सो गाइस, फाइनली तैयार हो गई हूँ। अभी मेरे को परांदा रह गया लगाने के लिए बालों में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, परांदा लगाना पड़ता है, लेकिन वो मुझसे खुद से लग नहीं रहा। तो मैं मम्मी को बोलूँगी, वो लगा लेंगे मुझे। तो बस कुछ इस तरह से तैयार हुई हूँ। अभी मुझे नथ भी लगानी है, तो बस फिर उसके बाद चलते हैं। तो क्योंकि लेडीज़ फ़ोन कर रही हैं, बोल रही कि जल्दी आ जा, तो बस चलते हैं। तो वहाँ पे जाके मैं आप लोगों से मिलूँगी। सो गाइस, तो यहाँ मैं घर से निकल गई हूँ मंदिर जाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से जाके मम्मी के घर जाऊँगी। तो वहाँ पे क्योंकि बाकी की लेडीज़ भी वहीं आने वाली हैं। उसके बाद क्योंकि उनके घर के सबसे नज़दीक में मंदिर है, तो हम सब ने डिसाइड किया था कि हम सब पहले वहाँ जाएंगी और उसके बाद हम लोग मंदिर में जाएंगी। तो बस यहाँ पे भाभियाँ वगैरह भी मेरी पहुँच गई हैं रेडी होके सब लोग। तो ये वाली मेरी बड़ी वाली भाभी है, तो इनको मैं बोल थी कि हाय कर लो सबको, और ये छोटी वाली भाभी है। तो बस अब सब यहाँ पे अपनी थालियाँ वगैरह सजा के, ये हमारी थाली जो थी हमने सजा दी है। तो इसमें क्या होता है, इसमें गुड़ वगैरह और फूल जो हमको चाहिए होते हैं वो रखते हैं। तो बस हमने अपनी थाली वगैरह सजा के अब हम लोग यहाँ पे रेडी होके जाने के लिए तैयार हैं। इधर देखो, इधर देखो, 1 मिनट वीडियो जैसे बना रही हूँ मैं। सारी लेडीज तैयार हो गई हैं। अब बस सब जा रहे पानी के पास। तो बस यहाँ पे हमने थोड़ी देर फ़ोटो शूट किया, 1-2 फ़ोटोज़ निकलवाई, क्योंकि कुछ लेडीज़ आने के लिए थी, तो वो भी आ चुकी थी। अब तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं साथ में पानी के पास, मतलब जो पानी होता है उसके साथ में मंदिर भी है, तो चश्मे के पास ही कुछ लोग यहाँ पे ही जाके इसको पूजते हैं। और जिनके घर के नज़दीक पे पानी नहीं है तो वो अपने घर की छतों पे भी या आंगन में भी इसको पूज लेते हैं, लेकिन अब हम काफ़ी टाइम से यहीं पे जाके ही पूजते, तो अच्छा लगता है। सब लोग यहाँ पे, काफ़ी सारी लेडीज़ हमसे पहले भी आके पूज गई थी, कुछ पूज रही थी, कुछ आने वाली थी, कुछ आ रही थी। तो सब लेडीज़ को देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ हम सब लाइन में जा रहे हैं। और आज के दिन ऐसा होता है ना कि हर जगह, जिस जगह भी आप देखोगे तो सब जगह सुंदर सुंदर औरतें लग रही होती हैं, सब जगह बहुत ही खूबसूरत औरतें लग रही होती हैं। तो बस हम सबसे पहले चले गए। तो यहाँ पे लोटा जो पानी का होता है वो भरना होता है, तो यहाँ पे हम सब वही कर रहे थे। तो सबसे पहले जाके जो पानी का लोटा उसको भर लेते हैं, फिर पूजते हैं, उसके बाद
मंदिर में जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैमरा किसी के पास पकड़वा दिया था कि तुम हमारी अच्छी से वीडियो को शूट कर लेना, लेकिन उसने बस गड़बड़ ही कर दी, जैसी तैसी वीडियो बन गई है। कुछ मतलब क्लिप्स जो इम्पोर्टेंट सी थी उसने शूट ही नहीं की। तो बस मैंने सोचा आप सबको मैं ये चीज़ दिखा दूँ। ये हमारे यहाँ का रिचुअल है, बहुत पुराना फेस्टिवल है और ये हमारे भद्रवाह में ही मनाया जाता है। तो बस यहाँ पे हम लोग लोटा वगैरह भर के आ गए। तो यहाँ पे हमने अपने जूते चप्पल जो भी हैं खोल दिए। तो अब हम पूजा स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि इसमें जो सूर्य देव होता है उनकी ही पूजा की जाती है। जैसे करवा चौथ में हम लोग चांद की पूजा करते हैं, लेकिन जो हमारे कंचोत का व्रत होता है इसमें सूरज की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम धूप जलाने लग गए। तो यहाँ पे आके ही धूप जलाते हैं। उसके बाद जो भी धागा होता है मौली का उसको गले में बांधते हैं लेडीज़, फिर हाथ में बांधती हैं। वो जो लोटा होता है उसको भी बांधती हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले धूप वगैरह जलाया, उसके बाद हम ये मौली वगैरह जो है वो बांध रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग एक दूसरे के हाथों में धागा बांध रहे हैं, गले में बांध रहे हैं। तो सब लेडीज़ यहाँ पे आ गई हैं अपना अपना पानी का लोटा भर के। तो बस अब पूजा स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि वीडियो क्यों नहीं बनाया, इतने टाइम से व्लॉग क्यों नहीं बनाया। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी भी मुझे बात करते टाइम, वॉइस ओवर करते टाइम सांस फूल रही है। तो इसलिए मतलब मैं नहीं बना पाई इतने टाइम से कोई व्लॉग, क्योंकि आई एम प्रेग्नेंट, मैं 6 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। तो इसलिए यहाँ पे भी आप लोगों को मैं मोटी मोटी सी लग रही होंगी, इतनी ज़्यादा मोटी क्यों है। तो उस वजह से थोड़ा टाइम मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ताकि मुझे टाइम ही नहीं लगता था। मतलब थोड़ा इस टाइम पे रहती है दिक्कत हर चीज़ में, तो इसलिए मैंने नहीं व्लॉग बनाया। तो यहाँ पे हम लोग पूजा स्टार्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे अपने जो थाली होती है उसके लोटे के चारों तरफ हम लोग फेरे लेते हैं और फूल फेंक के पूजा करते हैं और माता से ये आशीर्वाद मांगते हैं, गोरजा माता से, कि जैसे तू सुहागन है हमें भी सदा ऐसे ही सुहागन रखे और हमारा सुहाग ऐसा ही हरा रहे। तो सब लोग ये ऐसे इस तरह से ही पूजा करते हैं। कुछ लोग कुछ और तरीके से भी करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो बस यहाँ पर हमारी पूजा वगैरह हो गई है। तो सूरज को हम यहाँ पे फूल जल चढ़ा के, उसके बाद लोटा भर के हम लोग जल का जाके शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। तो हम मंदिर भी गए थे, लेकिन वो वाली क्लिप जो है बच्चों ने डिलीट कर दी, तो या शूट नहीं की, मुझे समझ में नहीं आया कहाँ चली गई, तो वो मुझे मिली ही नहीं। तो जैसे मंदिर जाके माथा वगैरह टेकने के बाद हम लोग आते हैं और यहाँ पे फिर जितनी भी लेडीज़ होती हैं वो सब यहाँ पे एक दूसरे के पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। जो भी छोटे बड़े जो भी लोग होते हैं इसमें सबके पैर छू के आशीर्वाद लिया जाता है, जिसको हम लोग ठल कहते हैं कि आपको हम ठल दे रहे हैं। तो बस ये हमारे भद्रवाहियों का रिचुअल है, बहुत अच्छा। तो सबको गुड़ देने के बाद उनके पैर छुए जाते हैं। तो हम सब लेडीज़ ने यहाँ पे ये वाला मतलब कार्यक्रम ख़त्म किया। उसके बाद थोड़े टाइम हमने यहाँ पे डांस वगैरह भी किया था। सो गाइज़ वहाँ पे डांस वगैरह करने के बाद हम लोगों ने थोड़े टाइम तक फ़ोटो शूट भी किया। लेडीज़ ने एक दूसरे के साथ फ़ोटोज़ निकलवाई। उसके बाद सब लेडीज़ अपने अपने घर चली गई, क्योंकि इस व्रत में क्या होता है कि जब अपने हस्बैंड को आप फूल देते हैं, कहते हैं फूल देना, तो वो देना पड़ता है। तो उसके बाद ही आपका फास्ट जो है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि ये मान्यता ही रहती है कि अपने पति को फूल देना होता है। तो हम वो जो जिंतोई बोलते हैं उसका फूल बनाते हैं, तो वो अपने हस्बैंड को देते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को फूल दे रही हूँ और उनके साथ मतलब अपना व्रत खोल रही हूँ। तो यहाँ पे वही पूजा वगैरह होती है, तो उसके साथ ये हमारा फास्ट जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो सब लेडीज़ वहाँ से सब अपने अपने घर चली गई थी। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड का आशीर्वाद ले लिया। उसके बाद हमारा जो ये व्रत है वो पूरा हो जाता है। तो
तो यहाँ मैंने अपनी बेटी को भी बुला लिया था कि वंशु आप भी आ जाओ, मैं आपका भी आशीर्वाद ले लूँ। तो वो तो हंस रही थी दूर से कि मम्मा ये आप क्या कर रहे हो, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम ये सब किया था तो उसको इतना पता नहीं था। तो अभी ये थोड़ी बड़ी हो गई तो उसको थोड़ा समझ आ रही, तो बोलती मम्मा ये क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा मम्मा आप मुझे आशीर्वाद दे दो। तो फिर उसने मुझे आशीर्वाद दिया। और इसके बाद क्या होता है कि सब लेडीज़ जो होती हैं वो एक दूसरे के घर जाती हैं। तो जैसे मैंने बोला कि बड़े छोटों हम सबके पैर इसमें छूते हैं। तो मैं भी अपनी मम्मी के घर गई थी, जो एक दो लेडीज़ थी उनके घर गई थी। उसके बाद सब लेडीज़ मेरे घर पे आई। तो जो भी उनके खाने का प्रोग्राम होता है वो सब करते हैं हम, लेकिन इन्जॉय भी बहुत करते हैं। तो बस यहाँ पे आने के बाद सारी लेडीज़ अच्छे से डांस कर रही थी फुल मस्ती में। तो क्योंकि हमने पहले से ही ये प्रोग्राम सेट करके रखा था कि डांस जो है वो तुम्हारे घर पे ही करेंगे, मतलब मेरे घर पे करेंगे। तो मैं बाकियों के घर पे होके हम आ गए थे। तो शाम को यहाँ पे आए तो यहाँ पे काफ़ी टाइम तक लेडीज़ ने खूब डांस किया, मज़ा किया, और हमने हंसा खेला मजाक किया, बहुत ज़्यादा मस्ती की। तो बस कुछ इस तरह का ये व्रत रहता है और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस सब में। सो गाइस यहाँ पे लेडीज़ ने खूब इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया। मुझे भी कह रही थी कि तू भी नाच, लेकिन मेरे को ज़्यादा नाचना वगैरह अलाउड नहीं है। मैंने कहा तुम लोग इंजॉय करो, मैं तुम लोग का वीडियो बना लेती हूँ। तो ये था आज का कंचो स्पेशल व्लॉग। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो नए हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएँ। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।